लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कयास लगाया जा रहे हैं कि कांग्रेस नेता वोट चोरी के मुद्दे को लेकर हाइड्रोजन बम फोड़ सकते हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी किस मुद्दे पर बात करेंगे ये अब तक साफ नहीं है। राहुल गांधी ने पटना में 1 सितंबर को अपनी वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में कहा था कि उनकी पार्टी जल्द ही वोट चोरी पर हाइड्रोजन बम फोड़ेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का सामना नहीं कर पाएंगे। बुधवार शाम को कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी साझा की। पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा, 18 सितंबर को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सुबह 10 बजे इंदिरा भवन ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि राहुल गांधी किस मुद्दे पर बोलेंगे। बिहार में राहुल गांधी ने कहा था कि वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, आरक्षण की चोरी, रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी, लोकतंत्र की चोरी और युवाओं के भविष्य की चोरी। ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड लेकर अडानी और अंबानी को दे देंगे। महात्मा गांधी की हत्या करने वाली शक्ति संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रही है। हम इन्हें संविधान की हत्या नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा था कि हमने बिहार की यात्रा की, बिहार के सारे युवा खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, गद्दी छोड़। बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखाते थे। आपने एटम बम का नाम सुना है क्या? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। पूरे देश को आपकी सच्चाई पता लगने वाली है। हाइड्रोजन बम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा सकेंगे। वोट चोरी के खिलाफ अपनी हालिया बिहार यात्रा से उत्साहित विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनावी राज्य में कथित वोट चोरी के खिलाफ कड़ा संदेश देने के लिए 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजित करने का फैसला भी किया है। सीडब्ल्यूसी की बैठक का उद्देश्य अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की गंभीरता को दर्शाना है, जिसमें विपक्षी इंडिया ब्लॉक को सत्तारूढ़ एनडीए को हराने की उम्मीद है। यह सम्मेलन विवादास्पद मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ राहुल गांधी की 17 अगस्त से 1 सितंबर तक की यात्रा के बाद कांग्रेस के बढ़े हुए आत्मविश्वास को दर्शाएगा, जिसके मुताबिक सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक प्रस्ताव के माध्यम से वोट चोरी के मुद्दे को उठाया जा सकता है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी का मानना है कि वोट चोरी का मुद्दा बिहार के मतदाताओं तक पहुंच गया है, लेकिन अब विपक्ष को इस गति को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यात्रा समाप्त होने के बाद विपक्षी खेमे की गतिविधियों में सुस्ती छाई हुई है और 24 सितंबर को कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं की उपस्थिति पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने में मदद करेगी। अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि वोट चोरी का संदेश न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में गूंज रहा है। राहुल गांधी द्वारा उठाया गया मुद्दा अब बड़ा हो गया है और अब भाजपा के लिए चिंता का विषय है। पटना में होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक पार्टी को इस मुद्दे को उठाने में मदद करेगी। ये चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेगी। राहुल गांधी की 16 दिवसीय यात्रा से पहले कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के मुद्दे को उठाने के लिए राज्यव्यापी मार्च के माध्यम से बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की थी, जिसके कारण युवा दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। राहुल 7 अप्रैल को बेगूसराय में एआईसीसी पदाधिकारी कन्हैया कुमार के साथ उस मार्च में शामिल हुए थे। दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली से जूझ रहे छात्रों, नौकरी चाहने वाले युवाओं की चिंताओं के बारे में बात की थी, जिन्हें उनके लिए कोई उपयुक्त अवसर नहीं मिल रहा है। अब इन सब के बीच में राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का जो ऐलान किया था, उसी के लिहाज से विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है 18 सितंबर को। अब 18 सितंबर को राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा, और क्या नई जानकारी साझा करते हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पहले से ही राहुल गांधी चुनाव आयोग और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के काफी मुखरता से अपनी बात रखते आए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।